पता है आजकल ये जो वीडियोस चल रहे हैं ना, नया ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूब पे। हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं ऐसे यूट्यूब मैंने खोला, एक ना एक वीडियो मुझे ऐसा ज़रूर देखने के लिए मिलता है कि लाइक नीट हैज़ रूइंड माई लाइफ या एनी पर्टिकुलर एग्ज़ाम। वैसे मैं इस कैटेगरी की हूँ, नीट कैटेगरी की, तो मुझे नीट का ही दिखता है। मुझे आई डोंट थिंक मुझे और किसी भी एग्ज़ाम का आई डोंट थिंक मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा है कि लाइक दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम हैज़ रूइंड माई लाइफ। सो I have been an aspirant. I am still currently an aspirant. I have been an aspirant for 2 years now, which I would not count 2 years पूरा, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जो आइडियली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम दैट यू शुड नॉट बी, आपको नहीं करनी चाहिए वो गलतियाँ। तो एंड काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं मेरे। सो जो मैं सोचती थी ना अपने आप को, जैसा मैं इमेजिन करती थी ना, जैसा पिक्चर करती थी, वहाँ मैं अभी हूँ नहीं। एंड ये रियलिटी है। और ऐसा नहीं है कि ये मुझे पहली बार ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। इससे पहले भी मुझे आई डू गेट दीज थाट्स, मुझे समझ आती हैं चीज़ें, मुझे रियलाइज़ होती हैं चीज़ें, लेकिन देर इज़ अ मोमेंट व्हेन लाइफ जस्ट हिट्स यू। वो आई डोंट हैव ऐसा, मैंने कुछ भी पॉइंट्स नहीं लिखे हैं कि मुझे हाँ ये सारी चीज़ें, मैंने जस्ट ऐसे ही फ़ोन निकाला मैंने एंड कैमरा खोला एंड रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अभी इससे पहले लाइक 5-10 मिनट पहले मेरी बात हुई एक मेरे सीनियर से, बात एज इन लाइक टेक्स्ट पे मैंने मैसेज किया था कि भैया मेरा एग्ज़ाम वैसा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बहुत अच्छा मेरा एग्ज़ाम नहीं गया और मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। टू विच ही रिप्लाइड कि तो एग्ज़ाम से थोड़ी डिसाइड होता है कुछ। Okay, that is one message followed by then he asked कि एग्ज़ाम कौन सा था, तो मैंने बोला नीट का एग्ज़ाम था। तो फिर वो कहे कि कितनी बार होता है साल में, मैंने बोला कि साल में एक ही बार होता है। अब ही आस्क्ड कि कब होगा, अब नेक्स्ट टाइम कब होगा, तो मैंने बोला अगले साल। तो फिर पूछा कि लाइक साल में एक ही बार होता है। Then he said something to me which really, पता नहीं, ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं इस तरीके से सोच रही थी, मैंने अभी तक क्यों नहीं सोचा, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मुझे क्यों नहीं, why। Okay, I'll tell you कि उन्होंने बोला क्या। उन्होंने बोला कि सो नेक्स्ट ईयर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, मतलब नेक्स्ट ईयर व्हेन यू टेक द एग्ज़ाम, प्रिपेयर तो उससे पहले ही करना पड़ेगा। डोंट जस्ट ट्राई क्रैकिंग नीट, बट ट्राई क्रैकिंग AIR-1 नीट। ही सेड कि मतलब जब मैंने बोला कि लाइक एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है, तो उन्होंने बोला तो AIR-1 तो नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है ना, उसमें क्या है। AIR-1 तो नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है, उसमें क्या है। एंड मैं प्रोसेस नहीं कर, मतलब
पता नहीं, इट वॉज जस्ट मिक्स्ड इमोशंस की मुझे, मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ या मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो व्हाट डू आई, मैं क्या बोलूँ, इस पे कैसे रिएक्ट करूँ. व्हाट ही टोल्ड मी वाज just struck to me in some sense. I am 19 years old. मैं अभी last month only I completed my 19th year of existence. तो स्कूलिंग बहुत अच्छी रही है मेरी. स्कूलिंग मतलब फॉर फ्यू इयर्स स्कूलिंग काफ़ी अच्छी रही है. स्कूल में तो सभी लाइक जो वो कुएं के मेंढक होते हैं, तो सबकी वैसी ही हालत होती है स्कूल में. तो जिस स्कूल से मैंने शुरू किया था लाइक एवरीथिंग, जब छोटी बच्ची थी जहाँ पे मेरा एडमिशन करवाया गया था सबसे पहले, लाइक जो प्री प्राइमरी नर्सरी वो वाला स्टेज होता है, तब से लेके क्लास 3rd 4th तक मैं जिस स्कूल में थी दैट वाज नॉट वेरी, वो बहुत बहुत नॉर्मल सा स्कूल था, पास में ही था. अभी भी है, अभी भी चल रहा है. मैं फिर बीच में मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई थी, विच वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लीग का जो स्कूल होता है ना, जो एकदम कॉन्वेंट, एकदम इंग्लिश और यू नो जो एकदम हाई फाई से स्कूल्स होते हैं ना, तो वो वैसा वाला स्कूल था वो. वहाँ पे मैं गई, क्लास 5th में एडमिशन हुआ था मेरा, तो वहाँ पे मैं गई और पहले ईयर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, मतलब कि क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द एकेडमिक्स एक्चुअली, इट्स द काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड बाय. तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द किड्स वर लाइक द जो रिच पेरेंट्स होते हैं, रिच किड्स, राइट. तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर लाइक दैट एंड मैं तो ऐसे फैमिली से नहीं आती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी इट वॉज़ ऑल न्यू. एंड नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, अब मैं इस चीज़ को मतलब उस लेवल पे सोच पाती हूँ. उस टाइम तो बच्चे थे, उस टाइम मतलब बच्चे तो अभी भी है, बट स्टिल थोड़ी बहुत तो दुनियादारी की समझ हो गई है. सो अब मैं इसको वैसे सोच पाती हूँ, बट उस टाइम पे पता नहीं, वी वर ऑल हवा में रहते थे, हम लोग को कुछ अता पता तो है नहीं. और जब स्कूल में होते हो और फ्रेंड्स होते हो तो फिर उस टाइम पे ये सारी चीज़ें, फ्रेंडशिप्स और इन सब चीज़ों में ना, ये आप कितने अमीर हो, आप किस घर से हो, कहाँ से हो, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं. वो आपको समझ में आना तब शुरू होता है जब आप थोड़े से जब प्यूबर्टी हिट करते हो या स्कूल पास आउट हो जाता है, तब फिर समझ में आता है कि हमारे डिफरेंसेस क्या हैं. बहुत डिफरेंसेस. और मुझे तो ये शुरू से ही उतना तो हमेशा से रियलाइज़ था कि हाँ कुछ डिफरेंसेस हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो मैं कितना भी ट्राई कर लूँ ना, वो एक जेनरेशनल चीज़ होती है. उसको मैं नहीं पूरा कर सकती. तो वहाँ पे इतनी सारी को करिकुलर एक्टिविटी, एकेडमिक्स वर फाइन, बट उसके साथ में ही देयर वर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज़ विच आई ट्राइड आउट. मैंने बहुत कुछ किया while I was in that school. So मैंने I used to dance, I used to sing,
आई यूज़ टू प्ले टेक्वांडो, मैं पोइट्री करती थी, मैं राइटिंग करती थी, मैं इतनी सारी चीज़ें करती थी अलॉन्ग विथ academics, and I was good at it. I was good at everything. हर चीज़ में आई यूज टू भी, मेरे को बहुत प्रेज़ किया जाता था, मुझे बहुत अप्रिसिएशन. यू सी ऑल दोज ट्रॉफीज, उसमें से 2 कम है, टूट गई हैं. एंड देर आर फ्यू अदर मेडल्स ऑल्सो, वो अंदर बॉक्स में रखा हुआ है. सो आज जब when I was feeling low, मैं ऐसे लेटी हुई थी मैं अभी, मतलब अभी मैं आके यहाँ पे बैठी हूँ, इस रूम में आई हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड माई सेल्फ. वही मैं लेटी हुई थी एंड काफ़ी चीज़ें सोच रही थी. फिर मैंने सोचा कि लाइक लेट्स टेक्स्ट, इन भैया को मैसेज करते हैं. तो उनको मैंने मैसेज किया एंड फिर वो सारी चीज़ें जब उन्होंने बोली तो कुछ तो हिट हुआ मुझे. बट वो ये सब क्यों बोल पा रहे हैं कि एग्ज़ाम से कुछ डिसाइड नहीं होता है. वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं, वो ये चीज़ें बोलने की पोजीशन में हैं, इसलिए वो ये सब कुछ बोल पा रहे हैं कि एग्ज़ाम से कुछ डिसाइड नहीं होता है. एंड नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं. नेक्स्ट ईयर ट्राइड क्रैकिंग विथ AIR-1. वो अपनी जगह है कि मतलब इतनी मेहनत कर लो कि वो आ जाए उतना रिज़ल्ट. बट ये चीज़ें बोलना कि एग्ज़ाम से कुछ डिसाइड नहीं होता है, ये चीज़ बोलना हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता. और स्पेशली वो इंसान तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता जिसका फैमिली स्टेटस ऐसा है, जिसका बैकग्राउंड ऐसा है, जिससे हमेशा से कुछ तो एक्सपेक्टेड रहा है कि हाँ ये कुछ करेगी, ये कुछ करेगा या ऐसा. जब आप उस पोजीशन में होते हो ना तो फिर आप ये चीज़ें नहीं, क्योंकि कैसे नहीं डिसाइड करेगा एग्ज़ाम कैसे नहीं डिसाइड करेगा. एग्ज़ाम ही तो डिसाइड करेगा ना कि मुझे मेडिकल की सीट मिलनी है कि नहीं मिलनी है. मेरे बहुत गंदे मार्क्स आ गए, मुझे सीट नहीं मिली. तो क्या मैं हूँ इस पोजीशन में कि मैं बोल सकती हूँ कि अरे एक पेपर से, एक 1 सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर. मैं बोल सकती हूँ ऐसा? नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है. मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो पेपर, वो रिज़ल्ट ही डिसाइड कर रहा है कि मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी. वो नंबर्स, मार्क्स, परसेंटेज जो बोलते हैं ना कि मार्क्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आपके पास इतनी लिबर्टी है, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप ये बोलना अफोर्ड कर सकते हैं. बट जिनके पास नहीं ऑप्शंस है कुछ और करने का, वो नहीं बोल सकते ये चीज़ कि 1 सिंगल शीट. मैं गाना गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, आई सिंग वेरी वेल. मैं चाहूँ तो इसमें नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव द कनेक्शंस, आई डोंट हैव. और ये मैं इस वे में नहीं कह रही हूँ कि हाँ मैं करना नहीं चाहती हूँ तो मैं ब्लेम कर रही हूँ कि मेरे पे कनेक्शंस नहीं है. मैं कैसे गाना गाने का सोच लूँ जब मेरे घर पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उसके आई थिंक यू गेट द रेस्ट. जो भी मैं कहना चाह रही हूँ, यू गाइज कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. तो मैं नहीं सोच सकती ना, नहीं सोच सकती हूँ मैं.
वेल आई डोंट नो और मैं क्या बोलूँ अभी। लाइक रैंडमली ऐसा दिमाग में तो बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन अभी मैं क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे कुछ दिन पहले तक कॉल्स आ रहे थे, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कॉल्स होते हैं। पता नहीं, एक तो इन लोग को नंबर कहाँ से मिल जाता है, सब कुछ तो लीक ही हुआ पड़ा है। सो कॉल्स आ रहे थे मुझे कि हाँ, इनकी जो भी प्राइवेट प्रचलित जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं साउथ से, इधर नॉर्थ से भी, तो कि आप हमारा फॉर्म भर दो, रजिस्टर कर दो, एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, फिर उसके बेसिस पे आपकी फ़ीस इतनी रिड्यूस कर दी जाएगी, फिर ब्ला ब्ला। एंड टेस्ट का तो कोई मतलब है नहीं। आप कुछ भी करो, आप अरे आपकी 50 लाख की फ़ीस है और आप 50% आप मतलब, ये मैं मैक्सिमम बोलूँ या मिनिमम बोलूँ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप 50% ऑफ कर दे रहे हो, तो भी तो 25 लाख कोई बहुत छोटी अमाउंट, कोई छोटा अमाउंट होता है क्या? एक यूनिवर्सिटी यही दे सेड कि you fill up our form, you take the test, and then 50% will be off, it will be deducted from your। उनका पूरा जो भी करिकुलम, मैंने उनका ब्रोशर देखा, 50 लाख फॉर अ BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बहुत बार मुझे थॉट आया कि यार मैं कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं आ गई, मतलब मैंने गलत फील्ड तो नहीं चूज़ कर ली है। ये डाउट्स आने लगते हैं जब आपका रिज़ल्ट और आपका एक शुरू में सबके अंदर वो रहता है कि नहीं अब तो फोड़ देंगे, अब तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, AIR 1 AIR 100 से नीचे तो बात नहीं होगी, ये वो। फिर आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो, पढ़ते हो, टेस्ट देते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, आपसे सवाल नहीं बनते हैं, फिर आप डाउट करते हो, फिर आप सोल्यूशन देख के करते हो, फिर आप सोल्यूशंस ही देख के करने लगते हो, उसी पे रिलाई कर जाते हो, फिर आप सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं कर पाते हो, फिर आपको तरह तरह के इधर उधर के थॉट्स आने लगते हैं, एंड अनदर ईयर वेस्टेड। ऐसा नहीं होता है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, सीरियस ड्रॉपर्स जो होते हैं, उनको थॉट्स नहीं आते हैं। I'm just trying to get there, I'm trying to improve my mental, I'm trying to कि मुझे बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन फ़र्क पड़ता है यार, फ़र्क पड़ता है जब बेसिकली मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत स्ट्रगल है, और आई नो मुझे ये भी हो सकता है सुनने को मिले कि तुमने अभी देखा क्या है, तुम्हारी तो लाइफ भी नहीं शुरू हुई है, अभी तो यू आर जस्ट सिटिंग इन दिस एक क्यूबिकल जैसा मेरा डेस्क है, अभी तो यहीं पे बैठे हो, इसके बाहर आपने देखा क्या है, इसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, वहाँ निकलो, फिर स्ट्रगल समझ में आएगा। आई एम अवेयर। ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 3 साल, पिछले 4 साल, पिछले 5 साल से सिर्फ इसी
डेस्क पे बैठी हूँ। हाँ, मैं घर से दूर नहीं रह रही हूँ, परमानेंटली नहीं दूर रह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर से दूर रह रही हूँ, बट आई एम अवेयर। आई डोंट नो कि मैंने वाई डिड आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं क्यों बनाया मैंने ये। मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू ब्लेम समवन और आई एम ट्राइंग टू ब्लेम द एग्ज़ाम, और बिकॉज एग्ज़ाम्स आर फेयर। हाँ, अभी ये जो अभी कुछ देर पहले मेरे को ये पोस्ट दिखा, एक वन ऑफ माई सीनियर्स शेयर्ड इट ऑन व्हाट्सएप कि इस साल का भी पेपर जो है ना वो लीक हो गया। हाँ, तो ये मुझे चीज़ अनफेयर, मतलब ये सही नहीं लगा कि ये फेयर नहीं है। बाकी एग्ज़ाम्स तो फेयरनेस के लिए ही बनाया गया है ना, कि एक ही बेसिस हो, इसी पे सिलेक्शन हो सबका। अब तुम कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते, बट वो भी फेयर नहीं है पूरी तरीके से देखो तो, क्योंकि फिर उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। कैटेगरी बेसिस पे किसी का किसी के लिए कम कट ऑफ जाता है, किसी के लिए हाई कट ऑफ जाता है। तो पता नहीं अनफेयर है फेयर है क्या है, मुझे नहीं पता। मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ कि नीट हैज़ रूइंड माई लाइफ या ऐसा कुछ। दिस इज़ नॉट द मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है। जस्ट द कुछ थॉट्स आए दिमाग में एंड आई फेल्ट लाइक मुझे शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह बैठे बैठे या लेटे लेटे वही चीज़ें बार बार ऑन लूप उसको सोचते सोचते आई डोंट थिंक it's of any help. So that's it, I guess. I don't know what else to say. I just felt like बोलना चाहिए। कई दिन तो ऐसा होता है कि लाइक 3-4 दिन निकल जा रहे हैं, बोल ही नहीं रही हूँ, मुंह बंद, खुद की आवाज़ ही नहीं पता हाउ डू आई साउंड। आई लाइक I'm just silent. Anyway, सिंस मैंने ऐसा कोई इंट्रो या आउट्रो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, आई डेंट नोट डाउन एनी पॉइंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई जस्ट ऐसे ही मैंने रैंडमली ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग एंड देन आई स्टार्टेड ब्लैबरिंग। तो आई डोंट हैव एनी लास्ट वर्ड्स और ऐसा सच कुछ भी एंडिंग नोट पे कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। बट and this is definitely not going to be my first and last video, because I have tons of shit to say. I have a lot going on and I cannot even compile it in just one video. So see you all, I guess. Bye bye.